हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने 2 दिन पहले जो एक आपको बताया था थर्सडे वाले दिन कि 15,850 का लेवल बहुत ही सही लेवल है पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए, विद स्टॉप लॉस ऑफ 15,750 फॉर अ टारगेट ऑफ 16,100 से 16,200 तक। तो ये टारगेट हमारा आज मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास फुलफ़िल हो गया। मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, आपको भी टेलीग्राम में मैंने शेयर किया कि ये कंप्लीट 350 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर कर लिया है 15,850 से 16,200 पे। हालांकि इसके बाद भी हमारा जो ट्रेंड था आज का वो पॉजिटिव ही था ओवरऑल, ठीक है। लेकिन हमने यहीं पे अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। आप में से जिन्होंने भी ट्रेल किया होगा तो उनको और फर्दर 80-100 पॉइंट्स और ज़्यादा मिल गए होंगे। मैंने यहाँ पे लॉन्ग्स इसीलिए बुक किया क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और 11 बजे के समय में भले ही ट्रेंड पॉजिटिव था, लेकिन आजकल आप खुद भी जानते हो कि 2 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। तो अब आजकल पता नहीं चलता है कि कब गैप वापस से फिल होने के लिए वो नीचे की तरफ आ जाए। तो इतना अच्छा कमाया जो हमने कमाया है 350 पॉइंट्स, उसको हम क्यों 80 मतलब 50-60-80 पॉइंट्स के लिए हम क्यों उसको गवाए, राइट। तो 16,200 पे मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। आपने भी होपफुली किया ही होगा, आपने भी अच्छा एक पॉइंट को कैप्चर किया होगा, होपफुली, आई होप सो। अब कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, देखो ओवरऑल जो ब्रॉडर ट्रेंड है ना, ब्रॉडर ट्रेंड निफ्टी का, ये एकदम डेली चार्ट है, जूम आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ओवरऑल हम लोअर मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, पर रिसेंटली कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो हम एक पॉजिटिव ट्रेंड में हैं, हम एक चैनल के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो चैनल है ये एक तरीके का पॉजिटिव चैनल है जहाँ पे हम लोअर हायर लोज बना रहे हैं, ओके। मतलब जो नेक्स्ट जो भी लो बन रहा है वो पिछले लो से ऊपर बन रहा है। तो ये जो रीसेंट ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। हालांकि ये जो लेवल है, ये लेवल है आपका 16,800। जब तक इसके ऊपर ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, ट्रेंड रिवर्सल हम नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम ओवरऑल यहाँ पे रिसेंटली कुछ दिनों से हम पॉजिटिव ट्रेंड में है, पर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जब हम जब हमने 16,000 क्रॉस भी नहीं किया था, ठीक है, जब हम काफ़ी मतलब नीचे की तरफ में थे, इस समय की बात है, तब मैंने आपको बोला था कि अभी हम लोग 16,200 तक के टारगेट्स के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो वहाँ पे हम गए भी 16,200, सॉरी मैंने इधर में आपको बताया था, तो गए भी। फिर से 16,200 के वक्त में मैंने आपको बोला कि 15,850 वापस से हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे भी हम गए। अब नीचे से भी मैंने आपको वापस से अपसाइड मूव पकड़वाया है। तो होपफुली देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एवरी डे विल बी अ ग्रीन कैंडल। अगर मैंने आपको बोल दिया कि ऊपर के लेवल पे अभी हमें 300 पॉइंट्स का मूव मिलेगा तो बीच में कोई भी गिरावट नहीं आएगी। गिरावट तो आएगी, पर पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है कि ओवरऑल आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर व्यू का होता है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आप या तो मंथली एक्सपायरी में ले रहे हो या फिर आप नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में ले रहे हो। वीकली एक्सपायरी में पोजिशनल ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो अभी इस लेवल को अगर हम थोड़ा जूम करके देखते हैं तो ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली रिसेंट कुछ दिनों से ये चैनल है हमारा, ठीक है। मतलब 15 जून से लेके अगर आप देखोगे तो इस चैनल के अंदर निफ्टी घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव बात यह है कि पिछली जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की, वो 50 डे डेली मूविंग एवरेज में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ था, पर ये बहुत कन्विंसिंग कैंडल नहीं थी, ठीक है। इसमें एक लॉन्ग विक भी था, लेकिन इसके ऊपर एक फॉलोअप कैंडल हमें मिला है, बहुत ही अच्छा सॉलिड ग्रीन कैंडल मिला है। और अगर आप एक चीज़ देखोगे कि जब हमने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे 16,270 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग की थी, ठीक है, और वहाँ से हम लगातार गिरते गए और हमने 15,850 तक का लो बनाया। तो आज के दिन में क्या डिफरेंट हुआ है, ये लेवल आज भी हमने टच किया है, लेकिन आज एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। इसको हमने ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट लिया है। अगर आप थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बेसिकली अभी डेली टाइम फ्रेम में लग रहा है कि हमने एग्जैक्टली यहीं पे क्लोजिंग दी है, पर थोड़ा इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है बेसिकली हमने। तो एक तरीके का रेंज ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, 270 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है।
और इसी रीज़न की वजह से मैंने ट्विटर में अभी 6 बजे के करीब डाला है कि वी मे टेस्ट 16,400 से लेके 16,430 दिस वीक में। टू बी वेरी प्रेसाइज जो लेवल मैं इस वीक में आता हुआ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, टू बी वेरी प्रेसाइज, वो है 16,468। ओके, क्यों है, क्योंकि ये जो चैनल है ना, इस चैनल का जो अपर रेजिस्टेंस है वो इसी लेवल के आसपास कहीं पे आता है, विच इज़ 16,468। और आज की जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, इससे आप थोड़ा बैक जाओगे और आप देखोगे कि पिछली इससे ऊपर में कौन सी डेली कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो इसके ऊपर की डेली कैंडल क्लोजिंग हुई थी जून के महीने में हुई थी, आई थिंक 11-12 तारीख को हुई थी, ये लेवल पे हुई थी और ये लेवल था 16,468। ठीक है, तो इस वीक के अंदर इस लेवल के ऊपर अब डायरेक्ट एक ट्रेड जो बनता है, जो टारगेट हमारा हो सकता है इस वीकली टारगेट, वो फ्राइडे तक कभी भी फुलफिल हो सकता है, वो लेवल है 16,468। इस लेवल से फिर मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन में है कि यहाँ से हमें वापस से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वापस से थोड़ा बहुत हम नीचे आ सकते हैं, फिर यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे कैंडल बना के दिखाया है कि इस तरीके का कुछ परफॉर्मेंस हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आज की क्लोजिंग यहाँ हुई है, कल हो सकता है थोड़ी बहुत मतलब इस तरीके का हमें, ये देखो मैंने 2 ही कैंडल्स बनाए हैं पर ये तो पूरे वीक में स्प्रेड हो जाएगा, तो किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है, एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है पहले ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसके बाद हम ऊपर तक जाए, तो वो तो हमें डेली दिन का दिन ही देख के ट्रेडिंग एक्टिविटी से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इस वीक के अंदर वी कैन टच 16,468। ओके, अब इंट्राडे लेवल्स में आपको क्या ध्यान देना है, देखो इंट्राडे लेवल्स में बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया है। देखो 16,325 इस लेवल को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे आप लॉन्ग मत रहना। हालांकि अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप फिल बाकी है। ठीक है, तो कब लॉन्ग कब होना है आपको, जब 16,325 के ऊपर अगर कम से कम 15-20 मिनट निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 16,382 का, 380 मान लो। 380 के ऊपर जो मैंने आपको अभी ओवरऑल टारगेट बताया है 16,468 का, वो टारगेट हमारा रहने वाला है 382 के ऊपर डायरेक्टली। तो बेसिकली यहाँ से इस करंट लेवल से 16,280 जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, उस करंट लेवल से आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 170 to 200 का पॉइंट्स का मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है, तो ये मैं इस वीक के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है। इंट्राडे लेवल्स में आपको लेवल टू लेवल खेलना है, लॉन्ग आपको 320 के बाद 325 के बाद ही जाना है, 16,325 के बाद 16,382, 382 के ऊपर 16,468। ओके, नीचे के लेवल पे शॉर्ट कब करना है, कब आपको समझ आएगा कि अब हम गैप फिलिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही आज का ये जो एक लो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है, वो है 16,160। जैसे ही निफ्टी इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगता है, आप समझ जाना कि अब ये पूरा गैप जो है वो फिल होने वाला है। और ये गैप कहाँ तक जाएगा, 16,060, मतलब 100 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव आपको नीचे आप कैप्चर कर सकते हो जैसे ही निफ्टी 16,160 के नीचे सस्टेन करने लगता है। ओके, तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, कल ऐसा ही ट्रेंड अगर बरकरार रहता है, तो एटलीस्ट वी विल हिट 35,400 का लेवल। ओ सॉरी, नॉट 35,400, 35,400 तो हम कल टच कर ही सकते हैं। उसके 35,400 के ऊपर क्या होगा, 35,400 के ऊपर है 35,550 का लेवल। ओके, ये लेवल है बैंक निफ्टी के। तो आपको लॉन्ग कब जाना है, देखो हमारी क्लोजिंग हुई है 35,354 पे। ठीक है, 35,400 का जैसे ही देखो ब्रेकआउट ऑलरेडी निफ्टी बैंक में आ चुका है, 35,000 हमने तोड़ दिया है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये पॉजिटिविटी कंटिन्यूड रह सकती है। तो 35,400 के ऊपर जैसे ही निफ्टी बैंक निकलता है, आपका पहला टारगेट होगा 150 पॉइंट्स का डायरेक्टली, विच इज़ 35,550 तक। 35,550 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से रिवर्सल आ सकता है। 35,550 के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो डायरेक्ट 200 पॉइंट्स का मूव आपको मिल जाएगा 35,750 तक का। नीचे के
लेवल पे कमज़ोरी कब आने लगेगी, जब 35,000 जिसका हमने आज ब्रेकआउट दिया है, ये लेवल फिर से अगर टूट जाता है निफ्टी बैंक में, तो फिर हम वापस से नीचे की तरफ जाएंगे। तो पहला टारगेट आपका 200 पॉइंट्स का डाउन साइड होगा 35,000 के नीचे, विच इज़ 34,800, एंड 34,800 के नीचे एक थोड़ा बहुत गैप रह गया है, वो है 34,700 तक का। तो और 100 पॉइंट्स का मूव नीचे मिलेगा 34,800 के नीचे, एंड 34,700 भी अगर टूट जाता है तो फिर 34,530 तक के लेवल्स हैं, जो कि अभी फार फेच्ड हैं। इन लेवल्स को अभी टच होता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ, अभी के लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो 35 देखो, अगर बहुत ऊपर में डायरेक्टली अगर हम यहीं कहीं पे खुल जाते हैं ना 35,550 के आसपास, तो फिर पहला जो आपका इंस्टिंक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कि इन लेवल से रिवर्सल प्ले करने का। तो लेकिन आपको वो प्राइस एक्शन देख के ही डिसाइड करना होगा। जैसे कि आज भी देखो ना, हम रेजिस्टेंस की तरफ ही खुले थे, थोड़ा बहुत नीचे भी गए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड वाज पॉजिटिव। 15 मिनट्स का कैंडल का जो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो 15 मिनट्स की कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का आप वेट करो। तो 15 मिनट्स कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और फिर हम सीधे सीधे ऊपर की तरफ ही जाने लगे, ठीक है। तो वो प्राइस एक्शन देख के आपको समझना पड़ेगा। पर ओवरऑल अगर डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग कल के दिन भी हमें देखने को मिलती है तो 35,550 के आसपास में शॉर्ट करने का आपको सोचना चाहिए, अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है तो। अदरवाइज़ फ्लैट ओपनिंग में आपको रेंज मैंने बता दिया है, 35,400 के ऊपर ही लॉन्ग है एंड 35,000 के नीचे शॉर्ट है, ठीक है। 100-200 पॉइंट्स करके आप अपना ट्रेल कर सकते हो। तो होपफुली आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी लाइव अपडेट मैं टेलीग्राम में ही दूंगी, और ट्विटर में भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे, वहाँ पे पोजिशनल ट्रेड्स होते तो मैं शेयर कर देती हूँ। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।